नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। बड़कोट पहुंचे मुख्यमंत्री। ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। उत्तरकाशी में सामने आया फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला। श्रद्धालुओं की शिकायत पर टूर ऑपरेटरों पर मुकदमा दर्ज। चमोली के जिलाधिकारी पहुंचे हेमकुंड साहिब। पैदल यात्रा कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। और ग्रीष्मकालीन धान का क्षेत्रफल कम करने के लिए रुद्रपुर में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन। लगातार गिर रहे भूमिगत जलस्तर को लेकर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, दिए सुझाव। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बड़कोट में मुख्यमंत्री ने दोबाटा के पास पंजीकरण केंद्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने तीर्थयात्रियों से बातचीत कर यात्रा का फीडबैक जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी, चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों के जिलाधिकारी और एसपी का पूरा सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की भी बात कही। पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है। लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ, जो श्रद्धालु लोग आए हैं, और सभी लोग अच्छे से यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है। और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूंकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हो, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन पंजीकरण के भी आ रहे हैं। साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े। इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को जिन स्थानों पर ठहराने की व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सुनिश्चित किया जाए कि उन स्थानों पर सभी मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, विद्युत, शौचालय, खानपान और बच्चों के लिए दूध और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी बीच फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला भी सामने आया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर हिना में चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन बार कोड चेक करने पर 2 यात्री बसों की रजिस्ट्रेशन की तिथि फर्जी पाई गई। दोनों बसों में 88 तीर्थयात्री सवार थे। श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि हरिद्वार से 2 टूर ऑपरेटर द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा कर उनके साथ छलावा किया गया है। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि फर्जी पंजीकरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 टूर ऑपरेटर हैं जिन्होंने इनका हरिद्वार से इनका टूर ऑपरेट किया था और रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनका नाम टिंकू माटू है। और तो प्रथम दृष्टया ये पता चला कि भाई इन लोगों ने एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसको कूट रचित करके फर्जी बना के लोगों के भोले भाले लोगों के साथ छलावा किया है। तो इसमें जो है पुलिस ने जो है 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जा रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने विभागीय अधिकारियों के साथ गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम और सुखद बनाने के लिए यात्रा से पहले अधिकारियों को पैदल मार्ग पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए। वहीं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास अभी भी करीब 8 फीट बर्फ जमा है। यहां लक्ष्मण मंदिर व हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। जहां जहां मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है उसको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। विद्युत व्यवस्था निर्देश दिए हैं कि हेमकुंड साहिब में 20 तारीख तक सुचारू करने, और पेयजल के लिए भी उनकी टीम लगी हुई है, उसको जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। और इस बार जो हमारा यात्रा मार्ग है वो उसमें आर्मी की जो टीम है उसमें लगी हुई है कि अगले 2 से 3 दिन में हम पूरा जो रास्ता है वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसको सुचारू कर दें, और जो इस बार हमारे यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उधम सिंह नगर जिले में जल संरक्षण एवं ग्रीष्मकालीन धान के क्षेत्रफल को कम करने और वैकल्पिक रूप से अन्य फसलों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर रुद्रपुर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि संगठनों, प्रगतिशील कृषकों और संबंधित अधिकारियों ने गोष्ठी में प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अत्यधिक जल दोहन से भूमिगत जलस्तर निरंतर कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान ग्रीष्मकालीन धान की जगह गन्ना, मक्का, दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दें। और कई जो इसके दुष्परिणाम भी कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। वाटर लेवल का नीचे जाना, वाटर का अधिक से अधिक दोहन, तमाम चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, इन सारे बिंदुओं पर ये महसूस किया गया कि चर्चा की जानी है किसानों के साथ। विभिन्न संस्थानों से आए वैज्ञानिकों द्वारा धान की फसल को उगाने की नई तकनीकों जैसे धान की सीधी बुआई कर पानी खपत को कम करना, सूरजमुखी की फसलों को बढ़ावा दिए जाने पर चर्चा की। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर आशीष पांडे ने कहा कि किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, कैसे हम कम पानी देकर भी धान की अच्छी फसल ले सकते हैं। पैडी की क्रॉप में पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह संगोष्ठी करी गई थी। तो हमारा यही सुझाव था कि हम वाटर मैनेजमेंट अच्छे ढंग से करें और किसानों को हम ये बताएं कि ज़्यादा पानी देने से आपका ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा। आपको उचित मात्रा में पानी देना है, जिससे कि आपकी खेत की पैदावार भी अच्छी होगी और पानी की बचत भी होगी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के शोध निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार नैन ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले में ग्रीष्मकालीन धान की खेती का क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 60 से 70 हजार हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने कहा कि हम दलहनी फसलों की खेती भी कर सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति मजबूत होगी और किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो इसको लेके भी चर्चा की गई कि हम समर राइस को तो ख़त्म करें आहिस्ता आहिस्ता, और खरीफ में भी हम ट्रांसप्लांटिंग ना करके सीधी बुआई विधि से हम राइस क्रॉप को लें, ताकि सॉइल की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहे, किसान को फ़ायदा भी अधिक हो, और जो हमारा इकोलॉजी है या एनवायरनमेंट है वो भी हमारा सही रहे, उसकी सेहत भी सही रहे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज चर्चा हुई। वहीं किसान सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से जलस्तर नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर यहां पर भी 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रशासन द्वारा रोक लगनी चाहिए। किस तरह से हमारा जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है बार-बार, जो पंजाब से हम लोगों ने सीखा, पंजाब में ये चीज़ बहुत परेशानी हुई, तो वहाँ पर धान लगाने का समय जून में निश्चित कर दिया गया है। लोग पहले लगाते थे, कहीं वही दशा जो है हमारे उत्तराखंड की न हो जाए। तो अत्यधिक दोहन से जो समस्याएं आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बदलो बदलो आदत बदलो।
बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य के लिए केंद्र सरकार से ग्रीन बोनस की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और यहाँ की समस्याएं भी अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग हैं। ग्रीन बोनस मिलने से राज्य को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 16वें वित्त आयोग के समक्ष इस चुनौती को प्रभावी ढंग से रखेगी। देखिए, हम लोग हिमालय राज्य के रूप में जाने जाते हैं और स्वाभाविक है यहाँ की जो समस्याएं हैं वो सबसे अलग है। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि हमें कुछ इसका अलग से कुछ मिले और स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रयास बार बार करते रहते हैं, फिर प्रयास करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष आई आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन सिंचाई नहर की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई और विभाग को कार्य रोकने के निर्देश दिए। साथ ही कई क्षेत्रों का दौरा कर उन्होंने गुणवत्ता के साथ समय से कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। जितनी हमारी सुरक्षा दीवार बन रही हैं उनमें भी जाकर मैंने जांच की और सारे जो अफसरान हैं उनको ये आदेश भी किया गया कि काम अच्छा होना चाहिए, काम पर रेगुलर वॉच रखी जाए, रिव्यू होता जाए, कंटिन्यूसली रिव्यू हो। उसके बाद जो हमारी गूल है सने में जो गूल है जो ऊपर ग्रास्टनगंज से जो बनी आ रही है उसमें बहुत सारी आपत्तियां लोग उठा रहे थे, तो उसका पूरा मैंने जांच की है और अभी काम बंद करवाया है। प्रभावित क्षेत्र के विजय नंद पोखरियाल और संजय भंडारी ने बताया कि पिछले वर्ष आई आपदा से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर आपदा आई थी, पानी आया था बहुत जोरों से, उस कारण यहाँ पर पूरा ये क्षेत्र हमारा प्रभावित हुआ है, जिससे कि पानी खेतों में गया है, खेतों से बहुत नुकसान हुआ है। कि उनके द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं इससे हम लोगों को काफी निजात मिलेगी और भविष्य में हम लोगों को उससे बचा जाएगा आपदा से। ये तीनों तरफ से बारिश के नालों से और नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और जब बरसात का समय आता था तो ये क्षेत्र बिल्कुल कट जाता था और ये बहुत सारी दिक्कतें, जो लोग अपने जॉब पर जाते थे, जिन लोगों का अपने घरेलू के सामान के लिए जाना पड़ता था लेकिन नहीं हो पाता था, आज ये स्थिति देखिए कि यह हमारी लाइफलाइन बनकर उभरने वाला है। क्योंकि इस क्षेत्र को बचाने के लिए, इस क्षेत्र को आगे लाने के लिए इन 4 पुलों का निर्माण बहुत ज़्यादा जरूरी था। अल्मोड़ा के चौबटिया उद्यान निदेशालय में पहली बार चेरी का उत्पादन शुरू हुआ है। सामान्य रूप से ये उद्यान सेब की 125 प्रजातियों के लिए जाना जाता है। फरवरी 2022 में यहां मिट्टी का परीक्षण किया गया और चेरी का एक अलग ब्लॉक स्थापित किया गया। इस ब्लॉक में 11 से अधिक प्रजातियों के 960 चेरी के पौधे लगाए गए, जिसमें कई पौधों में इस बार फल आने शुरू हो गए हैं। मुख्य उद्यान अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अगले साल अगर चेरी की अच्छी पैदावार होती है तो उद्यान के सेल काउंटर पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। चेरी की 11 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर संरक्षित हैं। ये मदर ब्लॉक के रूप में लगाया गया है, जिसमें गवर्नर वुड, ब्लैक हार्ट, स्टेला, न्यूरोडूरो सेकेंड, न्यूरोडूरो थर्ड जैसी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं। चौबटिया बिग भी यहाँ लगाई गई है, जिसका साइज़ बहुत अच्छा चेरी का होता है। अभी वो फ्रूटिंग में नहीं आई है। ये पुरानी प्रजातियों में से सिलेक्शन इसका किया गया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। बड़कोट पहुंचे मुख्यमंत्री, ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सचिवालय में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। उत्तरकाशी में सामने आया फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला। श्रद्धालुओं की शिकायत पर टूर ऑपरेटरों पर मुकदमा दर्ज। चमोली के जिलाधिकारी पहुंचे हेमकुंड साहिब, पैदल यात्रा कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। 25 मई को खुलने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। और
ग्रीष्मकालीन धान का क्षेत्रफल कम करने के लिए रुद्रपुर में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन। लगातार गिर रहे भूमिगत जलस्तर को लेकर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, दिए सुझाव। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।